अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब ने दूसरों के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए, संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान ने अपने अपोजिशंस पे संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए करप्शन के। और जिस ज़माने में ये इल्ज़ाम लगा रहे थे वो उस ज़माने की बात है जब वो अपोजिशन लीडर थे। और फिर अपोजिशन लीडर के बाद वो जब हुकूमत में आए तो वो अपोजिशन के ऊपर संगीन तरीन के करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे थे। एक के ऊपर नहीं, कई सियासी जमातों के रहनुमाओं पे, कायदीन पे बहुत बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। इल्ज़ामात लगाते लगाते वो चादर और चार दीवारी को भी तार तार कर देते थे, ज़ातियात पे भी हमले करते थे। सबको पता है, सब चीज़ सामने है। और जब वज़ीर आज़म बने तो फिर उन्होंने इंतकामी कार्रवाई, एहतसाबी कार्रवाई तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो इंतकामी कार्रवाई है। फिर अदारों के सरबराहों ने ख़ुद बताया कि वज़ीर आज़म बुला बुला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप इनके ख़िलाफ़ केसेस बनाएं और इनको किसी तरीके से भी जेल में बंद करें। तो ज़ाहिर है ये एहतसाबी कार्रवाई तो नहीं होती है। एहतसाबी कार्रवाई होती है, वज़ीर आज़म एक ऐलान कर देते हैं कि जी जो भी करप्ट आदमी हैं इदारे उनके ख़िलाफ़ मेरिट पे कार्रवाई करें, और जो भी गलत पाया जाता है जिनके पास जिन्होंने करप्शन की है उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए। और फिर वो हुकूमत के भी लोग उसमें पकड़े जाते हैं अगर कोई करप्शन में है। लेकिन यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल आउट किया गया अपोजिशन को, ख़ास तौर पे PMLN के रहनुमाओं को, उनके कायदीन को। इवन मरीम नवाज साहिबा को भी जेल भेजा गया, डेथ सेल तक भेजा गया। बाद में पता चला कि ख़ुद FIA के सरबराह ने बताया कि जनाब केसेस नहीं बनते थे लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया, नैब को बुरी तरह इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ये बातें बहुत पहले भी कर चुका हूँ। मुद्दा ये है कि वज़ीर आज़म बनने के बावजूद भी इन्होंने अपोजिशन के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए, उनके ज़ातियात पे हमला किया, उनकी चादर और चार दीवारी को तार तार किया, सरेआम किया, मजमों में किया, इंटरनेशनली किया। लेकिन 4.5 साल पौने 4 साल के अरसे में या 3.5 साल के अरसे में इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम, जिनमें तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो उनकी हुकूमती एजेंसीज़ हैं, तमाम FIA, तमाम नैब, तमाम उनके वसाइल, तमाम उनके पैसे, क्योंकि पैसे भी इन्वॉल्व हुए ना। लंदन में आपने देखा है कि करोड़ों डॉलर्स जो है वो वहाँ पे भेजा गया, और पूरा की पूरी काबीना, पूरी PTI सब मिलकर भी एक शख्स को अदालत से सज़ा नहीं दिला सकी। और अदालतें मुसलसल एक के बाद एक को ज़मानतें देती रहीं। गोया इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। और मीडिया ट्रायल इतना हुआ है, शहजाद अकबर साहब ने इतना मीडिया ट्रायल किया है, इनके वज़ीरों ने इतना मीडिया ट्रायल किया है कि उफ उफ उफ। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि अपोजिशन इमरान खान पे तो इल्ज़ाम लगाती है लेकिन वो बहुत नॉर्मल सा इल्ज़ाम लगा रही है, मामूली सा इल्ज़ाम लगा रही है। हालांकि इमरान साहब की हुकूमत पे चीनी चोर, आटा चोर, आपके गैस चोर, बिजली चोर, सारे चोरों की इंक्वायरी हुई है और पकड़े भी गए हैं सारे लोग। इसके अलावा मालम जब्बा, फॉरेन फंडिंग, उसके बाद आपके रिंग रोड, इसके अलावा आपके BRT, सारे केसेस हैं। और फॉरेन फंडिंग तो केस ऐसा है कि कहा जाता है कि पाकिस्तानी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन है। इतने पैसों की इन्वॉल्वमेंट है और वो केस अपने आखिरी मराहिल पे है। उसके ऊपर अपोजिशन सवालात उठाती है। वो केस भी अकबर इस बाबर ने उठाया, मसलन अपोजिशन लेके नहीं गई। उनके अपने ही एक फाउंडर मेंबर ने इमरान खान के चेहरे को तकरीबन बेनकाब कर दिया है फॉरेन फंडिंग केस में। और ये फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट, स्टेट बैंक की रिपोर्ट आने के बाद, और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इस केस के ऊपर रिएक्ट किया और इस केस को दबाने की कोशिश की, वजीर आजम की हैसियत से नहीं दब सके। आज फॉरेन फंडिंग केस में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अरबों रुपए की करप्शन के सबूत आ चुके हैं, घपले आ चुके हैं। फॉरेन फंडिंग में गैर मुल्की शख्सियात, भारतीय लोगों की फंडिंग, यहूदी लोगों की फंडिंग, ईसाई
लोगों की फंडिंग, इसके साथ साथ ऑफशोर कंपनीज जो गैर आईनी गैर कानूनी है, इसके अलावा वो पैसे पता ही नहीं चल रहे हैं जो मिडिल ईस्ट से आए हैं। तो बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ी करप्शन है जो इमरान खान साहब पे तकरीबन साबित हो चुकी है। किसने की है? अकबर एस बाबर ने। अब जो काम इन्होंने अपोजिशन के लिए किया था वही काम अब इनके अपने अंदर के राजदार पीटीआई के लीडर कर रहे हैं। चौधरी सरवर साहब की जो गवर्नर थे, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने एक्सपोज कर दिया आपको कि आप क्या कर रहे हैं पंजाब में। अलीम खान की लास्ट वो जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, किस तरह उन्होंने बताया है कि जी पंजाब के अंदर 3-3 करोड़ के ऊपर डीसी लगाए जाते थे। फराह खान नामी एक औरत, गुज्जर, एहसन गुज्जर है या वो गुज्जर जो इसका शौहर था, वो मिलकर चीफ मिनिस्टर उसमें शामिल है। और इसमें जब तक पैसा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं जाता था उस वक्त तक, या फराह खान को नहीं मिलता था उस वक्त तक, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं। गोया 3 करोड़ में कई आईजीज, कई आपके डिप्टी कमिश्नर, कई रेवेन्यू कमिश्नर, कई चीफ सेक्रेटरीज, कई चीज़ों को बदला गया, उस पर करोड़ों रुपए कमाया गया। और कहा यह जा रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, अपोजिशन नहीं कह रही है, मकाफात अमल देखिए कि उनके अपने लोग दावा कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं इमरान खान को, बता रहे हैं नाम कि जनाब इसमें बुजदार, हसन गुज्जर, फराह खान, और फिर ये सिलसिला जा रहा है आपके घर तक। आपकी शरीक हयात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है ये याद रखिए। ये अपोजिशन नहीं लगा रही है, ये लगा रहे हैं आपके अपने रहनुमा। कहते हैं अभी भी हमारे पास आपके बहुत से राज हैं, अगर आपके लोगों ने गालिम गलोच की हरकत की तो हम उन राजों को सामने ले आएंगे, और जो राज उन्होंने बताया है उस पर तो आपको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, उस पर तो आपको एक फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए। और अगर आपके घर के दरवाजे दहलीज तक ये करप्शन जा चुकी है तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर क्या बताया उन्होंने कि एक आईएसआई के चीफ ने आपको जब ये इंफॉर्मेशन दी कि आपके घर के लोग और इसमें आपके घर के लोगों के साथ साथ ये लोग इन्वॉल्व हैं, फराह खान, और ये करप्शन और पूरा पंजाब और लेन देन हो रही है, और तो फिर उस पर आपने क्या किया? उसको हटा दिया। तो इसका मतलब है आपने करप्शन को सपोर्ट की। ये जो पैसा मिलता है इसका एक हिस्सा आपके घर में आ रहा है, तो आप मेरे अगर घर में आ रहा है, मेरी शरीक हयात के पास आ रहा है, गोया मेरे पास आ रहा है, डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे शरीक हयात के पास आ रहा है। लोग डायरेक्ट नहीं लेते हैं, अपना ड्राइवर रखते हैं, अपना असिस्टेंट रखते हैं, पीए रखते हैं, अपना फैमिली मेंबर रखते हैं। दुनिया में भी वो आप भी इल्ज़ाम लगाते हैं। बात यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इल्ज़ाम लगाने वाले कौन है। वो कहते हैं हमारे पास सबूत है, अगर हमने व्हाट्सएप खोल दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो चैलेंज करते हैं कि आके सामने मुकाबला करें। गोया आज का दिन आपके निकाब से जो पर्दे उतर रहे हैं, आपके अपने लोग उतार रहे हैं, चाहे वो अकबर एस बाबर हों, चाहे चौधरी सरवर हों, चाहे आपके क्या नाम है अलीम खान हो, चाहे उस आपके जो क्या नाम है इरशाद जो थे उन्होंने जो उतारा है, मरहूम नईमुल हक साहब, क्योंकि अब दुनिया में नहीं है, वरना उनके अल्फाज मेरे पास भी हैं। जब आखिरी वक्त हमें मिला था उन्होंने भी बहुत से राज दिए हैं, लेकिन मैं क्योंकि डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाहता कि वो राज, क्योंकि वो साहब नहीं हैं, इसलिए मैं खामोश हूँ। और भी बहुत सी बातें हम तक भी आई हुई हैं। अब आने वाले वक्त में आपके खिलाफ वादामाप गवाह शहजाद अकबर भी बनेंगे, आज़म खान भी बनेंगे, और अब आने वाले वक्त में अगर ओन चौधरी, जिसको कहा जा रहा है कि वो भी किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और आपकी जो जिस्म से जिस्म लगा के अगर कोई शख्स था जिसके बारे में बहुत सी इत्तलात हैं, बहुत से मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप हैं, जिसके ज़रिए ये बातें साबित होती हैं कि ओन चौधरी और वज़ीर इमरान खान साहब एक जिस्म दो जान थे, तो गोया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो किन किन बातों से जो है वो पर्दा हटेगा।
मेरी आपके पीटीआई के कुछ और सीनियर मेंबरान से बात हुई, उन्होंने भी आप पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन नाम लेने को अभी मना किया है। जब वो आना चाहेंगे तो उनके नाम भी डिस्क्लोज हो जाएंगे। तो अभी भी चंद लोग हैं। जहांगीर तरीन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, सोचिए क्या कुछ नहीं वो बताएंगे। इसी तरह पीटीआई के 2-3 मेंबरान हैं जिनका नाम मैं जाहिर नहीं करना चाहता, तैयार बैठे हैं आपकी तमाम करप्शंस को, जो कुछ भी हुआ है वो लोगों तक लाने में। तो गोया मकाफाते अमल ये है इमरान खान साहब कि आपने अपोजिशन होते हुए, हुकूमत होते हुए, सारे इख्तियारात होते हुए, सारे इंतकामी कार्रवाई कर ली, लेकिन आप एक केस भी साबित नहीं कर सके। लेकिन आपके ऊपर आपके अपने फाउंडर्स, मेंबर्स, अपने लीडर्स संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपके चेहरे से पर्दा उतार रहे हैं, आपकी चादर और चार दीवारी को तार तार कर दिया है और चैलेंज और नाम लेके बता रहे हैं कि क्या क्या करप्शन हुई और कौन कौन करप्शन कर रहा है। यह मकाफाते अव्वल है। आपकी वो जो बातें दुनिया में अभी भी आप ये बात कर रहे हैं कि अब करप्शन और असूल, दीन की बात करते हैं, असूल की बात करते हैं, अखलाकियात की बात करते हैं और इंसाफ और कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। आपके अपने लोग, अकबर एस बाबर तो इतना बड़ा बम लिए पैर बैठे में जो तकरीबन फट चुका है, उसको आपने अभी आगे चल के जवाब देना है पूरी कौम को, याद रखें खान साहब। और दूसरा, ये जो लोगों ने आपके गिरेबान को फाड़ दिया है, आपके ऊपर से जिस्म से कपड़े उतार कर फेंक दिए रोड पर, अब गली गली कूचे में आपके बारे में ये सारी बातें आ रही हैं कि किस तरीके से करप्शन हो रही थी आपके दौर में। और उस करप्शन का महवर पीएम हाउस, उस करप्शन का फायदा उठाने वाला पीएम हाउस, और उस करप्शन, और बहुत बुरी बात है कि जनाब जब वजीर आजम के हाउस में मौजूद, मैं तो नाम भी लेना चाहता, इतना एहतराम करता हूं इन रिश्तों का, लेकिन क्या करें कि आपके अपने लोगों ने एक्सपोज कर दिया है, तार तार कर दिया है। फराह खान से दुनिया को पता है किसके ताल्लुकात हैं। फराह खान जिस दिन पकड़ी जाएंगी, सोचिए क्या कुछ नहीं उगलेंगी। कल वही वादम आप गवाह बनेंगी, शहजाद अकबर बनेंगे, आजम खान बनेंगे, गुज्जर साहब बनेंगे, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि वजीर आला भी बन जाएं, और अभी बहुत से डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर बनेंगे जब आपकी हुकूमत चेंज होगी। तो ये जो आपके लोगों ने आप पर जो संगीन इल्जामात लगाया, आपके चेहरे से पर्दा उतार दिया है, आपके गिरेबान को फाड़ दिया है, आपके लिबास उतार कर आपको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है, और हर जगह आपकी करप्शन का चर्चा हो रहा है, और आपकी जो चादर और चार दीवारी है उसको तार तार कर दिया है कि बज़ाहिर इखलाकियात, दीन और जो कहते हैं ना कि इस्लामियात, दीन, इखलाकियात और क्या कहते हैं, इन चीज़ों के पीछे छुपे उस भयानक अमल को, उस भयानक काम को आपके ही लोगों ने एक्सपोज कर दिया। कहाँ खड़े होंगे अब आप? और ये कोई बाहर के लोगों ने नहीं, अपोजिशन, आप तो अपोजिशन को खुद कहते हैं ना अपने मुंह से। यहाँ तो आपके अपनी, ये है मकाफाते अमल, ये है पकड़, ये है आपने जो किया दूसरों के साथ चार चादर दीवारी को तार तार किया। आपके अपने राजदारों ने आपकी चादर चार दीवारी को तार तार कर दिया है, और मजीद होगी जो मेरी इत्तलात है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।